ॐ श्रीराम आमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य अष्टपञ्चाश सर्गस्य द्वितीयभागः। Today we read part 2 of chapter 58 of the Sundarakandam from verses 52 to 109. आज हम सुंदरकांड के अष्टपंचाश सर्ग का दूसरे भाग का, जिसमें 52 से 109 श्लोक तक पठन पाठन और श्रवण करेंगे। तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न च अपश्यं सुमध्यमाम्। वहां सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतपुर में पहुंचने पर भी मैंने सुंदर कटी प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। Though ranging over Lanka all through the night, I did not find Janaka's daughter of slender waist, even though I penetrated into the gynecium of Ravana. ततः सीताम् अपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरम् आसाद्य न पारम् उपलक्ष्ये। रावण के महल में सीता को ना देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। Not finding Sita even in the abode of Ravana, and thus facing an ocean of grief, I did not perceive its end. शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण अभिसंवृतं कांचनेन विकृष्टेन गृहोपवनम् उत्तमम्। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृहदान देखा, जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। Even while I was brooding, an excellent pleasance enclosed on all sides by lofty wall of gold was seen by me. सप्राकारम् अवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशपा पादपो महान्। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृहधान को देखा तो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। Having leapt across the enclosure, I as such saw a grove consisting of numerous trees. In the midst of that grove of Ashoka trees, there stood a huge Shimshapa tree. तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरात् शिंशपा वृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम्। उस पर चढ़कर मैंने स्वर्ण में कदली वन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। Ascending it, I sighted a golden thicket of plantain trees. Not far from the Shimshapa tree, I beheld the youthful Sita of excellent complexion with eyes resembling the lotus petals. श्यामां कमलपत्राक्षीम् उपवास कृशाननां तदेकवासः संवीतां रजोद्वस्त शिरोरुहाम्। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में युक्त दिखाई देती है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी ये दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहनी हुई हैं और उनके केश धूल से धूसर हो गए हैं। Her face emaciated through fasting, her hair soiled with dust, and her limbs afflicted through grief and agony. शोक संताप दीनांगी सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिः विरूपाभिः क्रूराभिः अभिसंवृताम्। के सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वह अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर है। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हिरनी को घेरे हुए खड़ी हों। Clad in a single piece of cloth,
which she had on her person while being borne away by Ravana over Kishkinda, devoted to the good of her Lord, and surrounded on all sides by ugly and cruel ogresses living on flesh and blood, even as a doe is encircled by a tigress. मांस शोणित भक्ष्याभिः व्याघ्रिभिः हरिणीं यथा सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवीणाधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णांगी पद्मिनीव हिमागमे। मैंने देखा वह राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थी। वह सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी शैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए थे। The lady, who had eyes like those of a fawn, was somehow quickly found by me, miserable in the midst of ogresses, intimidated as she was by them again and again. रावणात् निवृत्तार्था मर्तव्ये कृतनिश्चया कथंचिन् मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया। रावण की ओर से उनका हृदय भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रता पूर्व मृगनायिनी सीता के पास पहुंच सका। Wearing a single plait as a mark of desolation given to the thought of her lord, having the bare ground for her bed, pale-limbed like a lotus plant at the advent of winter, nay, deprived of the object of her desire, the service of Sri Rama, because of Ravana, and she had resolved upon dying. तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशपावृक्षे पश्यन् अहम् अवस्थिता। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहां से निहारने लगा। Perceiving that illustrious lady, the consort of Sri Rama, in such a condition, I remained perched on the same Shimshapa tree, looking at her. ततो हलहला शब्दं काञ्ची नूपुर मिश्रितं शृणोमि अधिगंभीरं रावणस्य निवेशने। इतने में ही रावण के महल में कर्दनी और नुपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। Then I heard in the abode of Ravana an unusually deep sound of hallooing mixed with the jingling of girdles and anklets. ततो अहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम् अहं च शिंशपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया, पक्षी के समान उस गहन शिंशिपा अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा। Feeling extremely anxious, I thereupon contracted my form and remained crouched like a bird on the Shimshapa tree, thick with foliage. ततो रावणश्च महाबलः तं देशम् अनुसंप्राप्तो यत्र सीता भवत् स्थिता। इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थी। Then arrived the consorts of Ravana as well as Ravana himself, who is endowed with extraordinary might in that place where Sita was ensconced. तं दृष्ट्वा अथ वरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरं संकुच्योरु स्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं में से ढक कर बैठ गई। Seeing that Lord of Ogre hordes, Sita of lovely hips sat compressing her thighs and enclosing her high breasts with her arms. वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणामितस्ततः त्राणं कञ्चित् अपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखितां
अवाक्षिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जा दशामुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेही कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम मुझे अधिक आदर दो। Fallen flat at her feet, head downwards, Ravana, the 10-headed monster, said to the aforesaid Sita, who felt greatly frightened and highly confused, and was glancing round in the hope of finding an asylum, but finding no savior, was trembling helpless and supremely distressed as she was. He said, Pray, regard me with favor. यदि चेत् त्वं तु मां दर्पात् न अभिनन्दसि गर्विते, द्विमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीता, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगी। If, however, you do not welcome me through vanity, O proud Sita, I shall drink your blood after 2 months. एतत् श्रुत्वा वचः तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच, परमक्रुद्धा सीता वचनम् उत्तमम्। दुरात्मा रावण को की ये बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो ये उत्तम वचन कहा। Highly incensed to hear this request of that evil-minded Ravana, Sita made the following excellent reply. राक्षसादम रामस्य भार्याम् अमिततेजसः इक्ष्वाकुवंशनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च। नीच निशाचर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकुकुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधु से ये ना कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? How did your tongue not fall off, O vile ogre, even as you made a proposal which should not be made to the consort of Sri Rama, who is endowed with immeasurable strength, and the daughter-in-law of Emperor Dasharatha, the protector of the Ikshvaku's line? अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव, किं स्विद् वीर्य तवानार्य यो मां भर्तुः असन्निधौ। दुष्ट पापी, तुझ में क्या पराक्रम है? मेरे पति देव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिप कर चोरी चोरी मुझे हर लाया। Of what account is your valor, O ignoble soul, when you came away abducting me stealthily in the absence of my lord and unperceived by that exalted one, O sinful one? अपहृत्य आगतः पाप तेन अदृष्टो महात्मना, न त्वं रामस्य सदृशो दास्ये अपि अस्य न युज्यसे। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता, तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक है। You are not equal in any respect to Sri Rama. Nay, you are not even fit to be his slave. अजेयः सत्यवाक् शूरो रणश्लाघी च राघवः, जानक्या परुषं वाक्यम् एवमुक्तो दशाननः। जज्ज्वाल सहसा कोपचिता स्त इव पावकः, निवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिम् उद्यम्य दक्षिणम्। मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिः हाहाकृतं तदा, स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः। वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः, उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः। जनक नंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुख का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देख उस समय वहीं खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने में ही उन स्त्रियों के बीच में से दुरात्मा की सुंदर भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण
को ऐसे करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, Sri Rama, son of the Raghu, is invincible, truthful of speech, valiant, and a lover of war. Spoken to in these harsh words by Sita, the daughter of Janaka, Ravana, the 10-headed monster, blazed up all of a sudden with wrath, even like a fire deposited in a funeral pile. Rolling his cruel eyes and raising his right fist, he proceeded to strike the princess of Mithila. An alarm was then raised by the women. Springing up from their midst, the excellent wife of that evil-minded fellow, Mandodari by name, ran to him. By her he was restrained, nay, the fellow who was smitten with love was spoken to by her in sweet words as follows. सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रम मया सह मया सह रमस्वाद्य मद विशिष्टा न जानकी। महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमन करो। जानकी नंदन, सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। Wait, what purpose of yours will be served by Sita, O Lord? You are equal in prowess to the mighty Indra. Pray, revel with me today. Sita, the daughter of Janaka, is in no way superior to me. देव गंधर्व कन्याभिः यक्षकन्याभिः एव च सार्धं प्रभो रमस्वेति सीतया किं करिष्यसि। प्रभु, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमन करो। सीता को लेकर क्या करोगे? Nay, क्या है? Having been raised up by those, nay, what is it? 79, yeah? 79. Okay. Nay, sport with the daughters of the gods and the Gandharvas, the celestial musicians, as well as with those of the Yakshas, my lord. You have nothing to do with Sita. सार्धं प्रभो रमस्वेति ततः ताभिः समेताभिः नारिभिः स महाबलः उत्ताप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः। तदंतर वे सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गईं। Having been raised up by those women collectively, that ranger of the night who was endowed with extraordinary might was then abruptly conducted back to his residence. याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निर्बत्स्याम् असुः वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः। दशामुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियों अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी। The aforesaid Ravana, the 10-headed monster, having left the ogresses with ugly faces who have been posted there to guard Sita, threatened her in cruel and very sharp terms. तृणवत् भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्। परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। The daughter of Janaka, Sita, however, accounted their effusion worth no more than straw. Their thundering too was likewise lost on Sita. वृथा गर्जित निश्चेष्टा राक्षस्य पिशिताशनाः रावणाय शशंसुः ताः सीता व्यवसितं महत्। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। The flesh-eating ogresses who had become motionless due to their thundering, having proved abortive, made known to Ravana the mighty resolve of Sita to die rather than to submit to him. ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः परिक्लिश्य समस्ताः ता निद्रावशम् उपागताः। फिर वे सबके सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश तथा उद्योग शून्य हो निद्रा के वशीभूत होकर सो गई। Having given up all efforts to persuade Sita to submit to Ravana,
Now that their hopes had been frustrated, nay, feeling vexed, they were all collectively as well as individually overpowered by sleep. तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रथा विलप्य करुणं दीना पशुशोच सुदुःखिता। उन सब के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगी। Wailing piteously when they had all fallen asleep, Sita, who was devoted to the good of her husband, deeply lamented, miserable and sore distressed as she was. तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादथ क्षिप्रं न सीताम् असितीक्षणाम्। उन राक्षसियों के बीच में त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्र वाली सीता को नहीं, ये राजा दशरथ की पुत्र वधु और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। Rising up from their midst, Trijita spoke as follows: Sooner feed on yourself than on the dark-eyed Sita, the daughter of Janaka, and a virtuous daughter-in-law of Emperor Dasharatha. जनकात्मजां साध्वीं स्नुषां दशरथस्य च स्वप्नो हि अद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वे राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय सूचक है। In fact, a fearful dream has been seen by me, which makes my hair stand on end and presages the destruction of the ogres and the triumph of her lord. रक्षसां च विनाशाय भर्तुः अस्य जयाय च अलम् अस्मान् परित्रातुं राघवात् राक्षसीगणम्। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ है, अतः हम लोग विदेही नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। She alone is competent to protect us. The entire host of ogresses from the wrath of Rama and the Sian of the Raghu. अभियाचाम वैदेहीम् एतद् हि मम रोचते यदि हि एवं विदः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते। यदि किसी दुखी ने के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। Let us therefore solicit the grace of Sita, princess of the Videhi territory, for this alone finds favor with me. For if such a dream is vividly seen by an afflicted lady, she is freed from the woes of various kinds and attains unsurpassed facility. सा दुःखैः विविधैः मुक्ता सुखम् आप्नोति अनुत्तमम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा। राक्षसियों केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान भय से मेरी रक्षा करेंगी। Sita, daughter of Janaka, will surely be propitiated through mere prostration at her feet. अलम् एषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् ततः सा क्रीमती बाला भर्तुः विजयहर्षिता। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। She alone is competent to deliver the ogresses from the great peril. Hanuman rejoiced at the prospect of her lord's triumph on hearing the dream related to her by Trijita. अवोचत् यदि तत् तथ्यं भवेयं शरणं हि वः तां च अहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणं दशाम्। चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः संभाषणार्थे च मया जानक्या अश्चिन्तितो विधिः। विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। That youthful lady Sita, who was full of modesty, thereupon said, if the dream seen by Trijita comes out to be true, I shall surely afford protection to you all.
Witnessing such a hard plight of Sita, I, who had taken some rest in the meantime, became thoughtful. My mind, however, was not at rest. A method was also contrived by me to enter into conversation with the daughter of Janaka. इक्ष्वाकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजऋषिगणभूषिताम्। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राज ऋषियों की स्तुति से विभूषित मेरे वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्र में आंसू भर आया और वह मुझसे बोली, प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं च इह प्राप्तो वानरपुंगव। कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है? ये सब मुझे बताओ। The pedigree of the house of Ikshvakus, which was placed in the forefront by all, even in the past, began to be extolled by me. Hearing the speech uttered by me, which was enriched with praises of a royal sage, which is Dasharatha, the godlike lady Sita, for her part, spoke in return to me as follows, her eyes full of tears. Who are you? Dispatched by whom? And how have you arrived here, O bull among monkeys? का च रामेण ते प्रीतिः तन्मे शंसितुम् अर्हसि। तस्याः तद्वचनं श्रुत्वा अहम् अपि अब्रुवं वचः। देवी, रामस्य भर्तुः ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रांतो वानरेन्द्रो महाबलः। उनका ये वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पति देव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बाली विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। Nay, what kind of love is cherished by you for Sri Rama? You ought to relate all of that to me. Hearing her aforesaid questionnaire, I too made the following reply. There is a valiant ally of terrific prowess of your lord, Sugriva by name, the valiant ruler of monkeys who is endowed with extraordinary might, O godlike lady. तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तं ह्यागतं भर्त्रा संप्रहितः तुभ्यं रामेण आक्लिष्टकर्मणा। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। न्यासी महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। Know me to be his servant Hanuman by name arrived here. I have duly been dispatched by your husband Sri Rama of unwearied action. इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दशरथिः स्वयम् अंगुलीयम् अभिज्ञानम् अधात् तुभ्यं यशस्विनी। यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए ये अंगूठी तुम्हें दी है। Nay, the glorious Sri Rama, son of Dasharatha, tiger among men, has personally handed over as a token this ring for you, O illustrious lady. यदि इच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवी किं करवाण्यहम् रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम्। देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपको क्या सेवा करूं। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा दूं। इस विषय में आपकी क्या उत्तर है? Thereupon I seek your command, O glorious lady, as to what I should do. I can carry you, if you so please, to the presence of Sri Rama and Lakshmana. What is your response? एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणम् उत्पाट्य राघवो मां नयत्विति। मेरी ये बात सुनकर और सोच समझकर जानकी नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। Hearing this and knowing the truth, Sita, the delight of Janaka, replied, Let Sri Rama, a scion of Raghu, take me back after destroying Ravana. प्रणम्य शिरसा देवीम् अहम् आर्यम् अनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानमयाचिषम्। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्य सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो।
Having respectfully saluted the godlike and noble, irreproachable lady Sita, with my head bent low, I asked her for a token which should bring delight to the mind of Sri Rama, a scion of the Raghus. अथ माम् अब्रवीत् सीता गृह्यताम् अयम् उत्तमः मणिः येन महाबाहुः रामः त्वाम् बहुमन्यते। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो ये उत्तम चूड़ामणि है जिसे पाकर महाबाहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। Sita thereupon said to me, let this excellent jewel be taken by you, for which the mighty arm Sri Rama will hold you in great esteem. इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमुत्तमम् प्रायच्छत् परमोद्विग्ना वाचा माम् संदिदेशः। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। Saying so, Sita, a lady with lovely limbs for her part, delivered to me an excellent jewel, the foremost of jewels, for the head, and feeling highly upset, further related to me in so many words one or two incidents known to Sri Rama alone. ततः तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभि उद्गतमानसः। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। Having respectfully bowed down to that princess, I thereupon then devoutly went clockwise round her with a mind intent upon returning to this place. उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा हनुमन् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे। Having deliberated with her mind, she then once more addressed the following to me. You ought to relate my story to Sri Rama, a scion of Raghu, O Hanuman. यथा श्रुत्वैव न अचिरात् तौ उभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरा उपेयाताम् तथा कुरु। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाएं। Nay, act in such a way that immediately on hearing my story, both those heroes, Sri Rama and Lakshmana, may turn up before long along with Sugriva. यद् अन्यथा भवेद् एतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साह मनात्तवत्। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी भी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। If this proves to be otherwise, my life is to continue only for a month. If Sri Rama does not appear within this period, I as such shall have to die like one without a protector, and Sri Rama, a scion of Kukusta, will no longer be able to see me. तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो माम् अभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषम् अनन्तरम्। उनका ये करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। When I heard that pathetic appeal, anger took possession of me, and what remained to be done by me next was forthwith envisaged by me. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गस्य द्वितीय भागः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 98वें सर्ग का दूसरा भाग पूरा हुआ। Thus ends part 2 of Canto 58 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।